चंद्रशेखर। अब देख लेते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। महागठबंधन में चरम पर प्रेशर पॉलिटिक्स। कांग्रेस की बैठक के बाद मांझी, कुशवाहा और मुकेश सहनी के बीच देर रात मंथन। कैमरे पर कुछ भी बोलने से नेताओं का इनकार। मांझी और कुशवाहा की गुप्त बैठक पर आरजेडी का तंज। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, गुप्त बैठक से नहीं होने वाला है कोई फायदा। मांझी कुशवाहा की गुप्त बैठक पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान। कहा, यह साफ हो चुका है कि चुनाव तक नहीं बचेगा महागठबंधन। केरल में हथनी की हत्या को लेकर देश में गुस्सा। नवादा के टिकटॉक क्वीन मुस्कान ने भी अपनी कलाकृति के जरिए अपनी संवेदना जाहिर की। छपरा के गड़खा के क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले प्रवासी मजदूरों की रचनात्मक गतिविधियां, गीत और नाटक के जरिए कोरोना को लेकर कर रहे हैं जागरूक। मुंगेर में जीविका से जुड़कर प्रवासी मजदूर खुश। हर रोज बना रहे 50 से 60 मास्क का। रोजगार मिलने पर काम की तलाश में नहीं जाएंगे दूसरे राज्य। सीतामढ़ी में पैसों के लेन देन में हुए विवाद को लेकर एक शख्स की बेरहमी से पिटाई। इलाज के दौरान हुई मौत। 2 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। समस्तीपुर के उजियारपुर थाने में घुसकर ग्रामीणों ने की मारपीट। भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कैमूर में मधुमक्खियों के हमले में एक की मौत, 25 लोग घायल। भगवानपुर के पिहरा गांव की घटना। शेखपुरा के सेझोड़ी गांव में किसान से मजदूरी मांगने पर मजदूर के परिवार की लाठी डंडे से पिटाई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना के चौकीदार शैलेंद्र भारद्वाज का राइफल के साथ वीडियो वायरल। पहले भी उस पर लग चुके हैं कई आरोप। नवादा की सद्भावना चौक के पास गल्ला कारोबारी के घर चोरी। गहने, नकदी समेत 5 लाख के सामानों की चोरी। सासाराम के सदर अस्पताल में बर्न वार्ड का एसी कई दिनों से खराब। मरीजों को हो रही परेशानी। 8 जून से देश में खुलेंगे मंदिर। छपरा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ आमी मंदिर में पुजारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रोजाना कर रहे पूजा अर्चना। गया में एनसीबी ऑफिसर पर अपहरण का आरोप निकला सही। तत्कालीन सुपरिटेंडेंट ने 8 अधिकारियों को माना दोषी। खगड़िया के गोगरी प्रखंड में सड़क निर्माण में लापरवाही की खुली पोल। रामपुर में 48 लाख की लागत से बनाए गए सड़क पानी में बहे। सवालों के घेर में सड़क निर्माण की गुणवत्ता। सीवान में 2 दशकों से बंद मिलों को चालू करने की उठी मांग। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से की मुलाकात। भोजपुर में गड्ढे में डूबकर 7 साल की बच्ची की मौत। स्कूल के शौचालय निर्माण के लिए बनाया गया था गड्ढा। घटना के बाद गाजियापुर गांव में मचा कोहराम। मुजफ्फरपुर में एक प्रवासी कोरोना संदिग्ध की मौत। मृतक की कोरोना रिपोर्ट आने का इंतजार। परिजनों ने लगाया प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से एक और मासूम की मौत। समस्तीपुर में 3 साल की बच्ची ने तोड़ा दम। चमकी बुखार से मरने वालों की संख्या हुई 6। कोरोना संकट में देवघर के कपड़ा दुकानदारों की टूटी कमर। विरोध में दुकानदारों ने किया भिक्षाटन। राज्य सरकार से किया रोजी रोटी की समस्या पर विचार करने का आग्रह। खगड़िया में 58 प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर से मिले जॉब कार्ड। काम कर रहे जगहों पर डीएम आलोक रंजन घोष ने किया निरीक्षण। मजदूरों को हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। मुजफ्फरपुर में कोरोना संकट के नाम पर अंधविश्वास का खेल शुरू। महिला अपने ऊपर कोरोना सवार होने का कर रही नाटक। अंधविश्वास के तमाशबीन बने रहे लोग। धनबाद में कोरोना को लेकर किन्नर समाज ने की पूजा अर्चना। गीत गाकर घर से निकली बाहर। कैमूर में भी अंधविश्वास दिखा हावी। कोरोना को माता मानकर की गई पूजा। रातों रात सोशल मीडिया पर फेमस हुए छपरा के चंदन गुप्ता को आया रियलिटी शो से बुलावा। न्यूज 18 पर खबर प्रसारित होने के बाद मिलने लगा है ऑफर। पूर्णिया सदर अस्पताल में गंदगी का अंबार। स्थानीय लोगों ने की साफ सफाई। हर हाल में जंग जारी रखने की मांग। वैशाली में NH-22 के चौड़ीकरण का काम शुरू। जमीन मालिकों को मिला उचित मुआवजा मिलने का आश्वासन। हर दिन 10 लाख लोगों को रोजगार देने में जुटी सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने दोहराया संकल्प। प्रवासियों को योग्यता के तहत काम देने पर जोर। धनबाद में 37 मरीजों ने दी कोरोना को मात। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर अस्पताल से मिली छुट्टी। जिले में अब तक 53 लोग हो चुके हैं ठीक। गुमला में भी 9 मरीजों ने दी कोरोना को मात। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सदर अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। खूंटी में भी 2 लोगों ने दी कोरोना को मात। पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद कोविड स्पेशल अस्पताल से मिली छुट्टी। सिमडेगा में ठेठई टांगर के कुटुंगिया पंचायत में अब तक नहीं पहुंची बिजली। नक्सलवाद से मुक्ति के बाद भी नहीं बदले हालात। बुनियादी सुविधाओं से वंचित है इलाका। देवघर में नगर निगम के लिए सिरदर्द बन रहा अवैध वाटर कनेक्शन। 40,000 घरों में इस महज 1300 लोग ही दे रहे वाटर चार्ज। हर महीने 45 लाख के राजस्व का हो रहा नुकसान। दुमका में अनलॉक 1 में सरकारी दिशा निर्देशों की जारी है अनदेखी। बैंक और बाजारों में दिख रही भीड़। लोगों में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का खतरा। चतरा में पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। लाखों रुपए के मूल्य के हिरण के छाल और सींग बरामद। फरार तस्करों की तलाश जारी।
रांची में गुमनामी की जिंदगी जी रहा विश्व रिकॉर्डधारी राजेंद्र साहू कभी दांतों से खींचे थे 3 ट्रक, आज डिलीवरी बॉय का कर रहे काम, सरकार से लगाई मदद की गुहार। कोरोना संकट ने छीना पहले पर्दे का रंग, हॉलीवुड में 20 फिल्में लटकने से करोड़ों का नुकसान, सर्वाइवल के लिए सब्सिडी की मांग। 7 जून को बिहार में गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली को लेकर तैयारी, पटना के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में बनाया गया बड़ा मंच। 7 जून को बिहार में गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली को लेकर रोहतास में भी तैयारी, बूथ स्तर प्रबंधन में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। 7 जून को बिहार में गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली को लेकर नवादा में भी तैयारी, बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने तैयारियों को लेकर दी जानकारी। कटिहार में सांसद दुलाल गोस्वामी ने अहमदाबाद प्रखंड का किया दौरा, लोगों से मास्क लगाने की अपील, बाढ़ से बचाव की तैयारियों का भी लिया जायजा। मानदेय घटाए जाने से नाराज आयुष डॉक्टरों ने 15 जून से दिया आंदोलन की चेतावनी, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। गढ़वा में एसीबी के हत्थे चढ़ा घूसखोर कार्यपालक अभियंता रमेश प्रसाद, जिला समाहरणालय परिसर से निगरानी की टीम ने किया गिरफ्तार। दरभंगा के आजमनगर के एक घर में बड़ा धमाके से मचा हड़कंप, ब्लास्ट में 3 लोग घायल, बारूद से धमाके की आशंका। गया के लुटवा जंगल में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, फायरिंग के बाद भागे नक्सली, सर्च ऑपरेशन में हथियार और नक्सली सामान बरामद। नवादा के रजौली के गंगटा गांव से एसटीएफ ने फरार नक्सली अवधेश यादव को किया गिरफ्तार, अवधेश लेवी वसूलने का करता था काम। समस्तीपुर में पुलिस ने हथियार के साथ 5 कुख्यात अपराधियों को दबोचा, अपराधियों ने समस्तीपुर के एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर की ली थी हत्या की सुपारी। अरवल में पुलिस ने 6 चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों के पास से चोरी के 30 ग्राम सोना समेत कई सामग्री बरामद। छपरा में बाइक लुटेरा गिरोह का खुलासा, गरखा पुलिस की मदद से एसआईटी ने 11 लुटेरों को किया गिरफ्तार, लूट की 11 बाइक के साथ हथियार भी बरामद। डीएम के निर्देश पर बांका में ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 6 ट्रक जब्त, वसूले गया जुर्माना। भागलपुर के सांडिस कंपाउंड के पास बदमाशों ने एक युवक पर की फायरिंग, पुराने विवाद में फायरिंग की आशंका, प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। एसटीईटी परीक्षा रद्द करने के विरोध में परीक्षार्थियों का बिहार बोर्ड के सामने हंगामा, रिजल्ट जारी नहीं करने पर एबीवीपी और जन अधिकार छात्र परिषद ने राज्यव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। बेगूसराय में एबीवीपी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर किया सद्बुद्धि यज्ञ, बिहार एसटीईटी परीक्षा रद्द करने को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रोश। मुंगेर के तारापुर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने की सद्बुद्धि महायज्ञ, एसटीईटी परीक्षा को लेकर नीतीश सरकार पर बोला हमला। दानापुर में भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया सद्बुद्धि यज्ञ, हबर में बड़ी संख्या में छात्र हुए शामिल, एसटीईटी परीक्षा रद्द होने से छात्रों में आक्रोश। बांका में क्वारंटीन सेंटर में चोरी की घटना और व्यवस्था को लेकर मजदूरों का बवाल, बांका अमरपुर रोड को घंटों रखा जाम। मुंगेर में पीडीएस से घटिया चावल मिलने के बाद भड़के ग्रामीण, गुस्साए लोगों ने टेटिया बम्बर प्रखंड में मुख्य सड़क को किया जाम। भागलपुर के जेएलएनएमसीएच के रस्तोइया ने पारिवारिक विवाद में की खुदकुशी, मां बहन और पत्नी से विवाद के बाद जहर खाकर दी जान। सीवान में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या, नगर थाना के तेलकथू पंचायत के पड़री गांव की घटना। भागलपुर के सबौर थाना के ममलखा में युवक को घर से बुलाकर गोली मारकर हत्या, दोस्त मुकेश ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। पटना के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में रेलकर्मी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, मृतक राजेंद्र नगर स्टेशन पर लोको पायलट के पद पर था तैनात। चतरा में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत, तीनों शवों को पुलिस ने लिया कब्जे में, तीनों मामले में जारी है अनुसंधान। हजारीबाग में 2 सड़क हादसे में महिला समेत 2 लोगों की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीवान पुलिस ने जब्त की 25 लाख की विदेशी शराब, मैरवा थाना के मझौली चौक से हुई बरामदगी, ट्रक में तहखाना बनाकर छुपाई गई थी शराब। घाटशिला के चाकुलिया में जंगली हाथियों का आतंक, दिन दहाड़े गांव में धावा बोलकर चटकर जा रहे अनाज, सहमे ग्रामीणों की गुहार के बाद भी वन विभाग बेखबर। शेखपुरा में अग्निशमन विभाग की लापरवाह नीति से किसान परेशान, सूचना के बाद समय पर टीम नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में गुस्सा, तो आरोप पर विभागीय पदाधिकारियों ने दी सफाई। 24 साल से उद्घाटन का इंतजार कर रहा चतरा की सिमरिया प्रखंड का अस्पताल, बिना इस्तेमाल के जर्जर बना भवन, बर्बाद हुए जनता की गाढ़ी कमाई के 15 लाख रुपए। पाकुड़ के राज +2 स्कूल में मैट्रिक कॉपियों की जांच जारी, लॉकडाउन के नियमों का हो रहा पालन, इस सप्ताह पूरा होगा मूल्यांकन कार्य। समस्तीपुर में अस्तित्व मिटने की कगार पर जमवारी नदी, फैक्ट्रियों के गंदे पानी से बदहाली की कगार पर नदी, लिखित शिकायत के बाद भी संवेदनहीन बना जिला प्रशासन। पूर्णिया में लगातार बारिश होने से मक्का किसान परेशान, खलिहानों में सड़ रहे अनाज। हल्की बारिश ने खोली मुजफ्फरपुर नगर निगम के पोल, शहर के कई इलाके बने तालाब, जल जमाव से लोगों को हो रही परेशानी।
गोड्डा नगर परिषद की बड़ी लापरवाही अनदेखी के कारण कझिया नदी में कचरे की हो रही डंपिंग। पटना के एनएमसीएच के मेडिसिन विभाग में भरा बारिश का पानी, कोरोना की भर्ती मरीजों को काफी मुश्किलों का करना पड़ा सामना। अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने बाढ़ में भरे पानी का वीडियो सोशल मीडिया पर किया शेयर। पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने की पटना में नाला सफाई और जल निकासी के कार्यों की समीक्षा। पटना महानगर के सभी विधायक, नगर निगम आयुक्त, बुडको के एमडी हुए शामिल। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने संपा हाउस का किया निरीक्षण। नगर निगम के अधिकारियों को नालों की सफाई जल्द करने का निर्देश। दुमका में न्यूज 18 की खबर का असर, अब चितान टोला के लोगों को जंगल से नहीं लाना पड़ेगा पानी। डीसी के निर्देश पर ठीक किया गया गांव का चापाकल। मुजफ्फरपुर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आगमन में मनाए गए गोल्डन जुबली समारोह। संगठन से जुड़े लोगों ने जेपी के सपनों के अनुसार कार्यक्रम चलाने का लिया निर्णय। कोरोना जांच में धनबाद में सामने आई बड़ी लापरवाही। सदर अस्पताल से 6 दिन बाद पीएमसीएच पहुंचा सैंपल। देरी पर सफाई देकर पल्ला झाड़ के सिविल सर्जन। नवादा में कोरोना सैंपल की जांच शुरू। मशीन लगने से रिपोर्ट आने में अब नहीं होगी देरी। कोरोना जांच के लिए सराय किला को मिला ट्रू नेट मशीन। गर्भवती महिलाओं के इलाज और प्रसव से पहले हो सकेगी त्वरित जांच। स्वास्थ्य कर्मियों को भी संक्रमण से मिलेगी मुक्ति। लोहरदगा सदर अस्पताल में अब हो सकेगी कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच। ट्रू नेट मशीन से 1.5 घंटे में होगी 4 मरीजों की जांच। रांची में होगी क्रॉस चेकिंग। सरायकेला में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या से कोविड अस्पताल में जगह की कमी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने रणनीति में किया बदलाव। माइल्ड और मॉडरेट नेचर के मरीजों को जिले में ही रखना किया शुरू। अनलॉक 1 में छूट मिलने के बाद पाकुड़ में मनमानी पर उतरे दुकानदार। बिना आदेश खोल रहे दुकान, बीडीओ ने कराया बंद। कानूनी कार्रवाई के लिए चेतावनी। दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 68.5 लाख के पार। अब तक कोरोना वायरस से 3,98,000 से ज्यादा लोगों की मौत। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,36,000 के पार। पिछले 24 घंटे में मिले 9,887 नए मरीज। देश में 24 घंटे में 294 लोगों की गई जान। अब तक वायरस की वजह से 6,642 लोगों की हो चुकी है मौत। बिहार में भी नहीं थम रहा कोरोना का कहर। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 4,598। अब तक 29 लोगों की हो चुकी है मौत। कल फिर फूटा कोरोना बम। एक दिन में मिले 79 नए मरीज। झारखंड में 922 तक पहुंची कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र। मरीजों का आंकड़ा 80,000 के पार। 2,849 लोगों की गई जान। गुजरात में भी कोरोना मरीजों की संख्या 19,000 के पार। अब तक 1,190 लोगों की गई जान। दिल्ली में भी कोरोना का विस्फोट जारी। 26,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 708 लोगों की अब तक कोरोना से जा चुकी है जान। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बढ़ी सख्ती। आने जाने वालों की पुलिस कर रही है चेकिंग। अलवर में खेला गया खूनी खेल। पत्नी की हत्या के बाद खुद का काटा गला। पारिवारिक कलह बताई जा रही वजह। 8 जून से फिर खुलेगा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। रजिस्ट्रार ने जारी किया आदेश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ओपन कोर्ट में होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश में अब बनेगा सिंगल सिटीजन डेटाबेस। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी हरी झंडी। सरकारी योजनाओं के लिए अब अलग अलग रजिस्ट्रेशन है। थप्पड़ कांड में सोनाली फोगाट के खिलाफ केस दर्ज। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने तलब की रिपोर्ट। मेनका गांधी के खिलाफ केरल के मल्लापुरम में एफआईआर दर्ज। हथनी की मौत पर दिया था बयान। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण समाप्त। ग्रहण के बाद प्रयागराज में लोगों ने पवित्र संगम तट पर किया स्नान। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में एक और बड़ा निवेश। सिल्वर लेक ने किया 4,547 करोड़ का अतिरिक्त निवेश। हिस्सेदारी बढ़कर हुई